माननीय सभापति, माननीय EM कमल कोलॉय, सुहेल देव वर्मा, TWF प्रेसिडेंट सिंधु कन्या जमातीय MLA ऋषिकेतु, हमारा प्रिय दुखमाली था छोटा रविंद्र, यहां में YTF का प्रेसिडेंट रुनिल देव वर्मा, आंग बेसी कौकसालिया, बारिश भी गिरने वाला है, बिजली भी आने वाला है। यहां में आप लोग शायद जिंदगी में पहली बार देख रहा है कि एक आंचलिक पार्टी अगरतला में पहला बार 70 साल के बाद एक आंचलिक पार्टी ने हिम्मत किया है, सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं, 5 कैंडिडेट देने के लिए, वो भी अगरतला के सेंटर में। ये 70 साल में कभी नहीं हुआ है, लेकिन अब से अगला 100 साल तक आंचलिक पार्टी अगरतला में कैंडिडेट देगा। क्यों? ये अगरतला सबका है, ये अगरतला राजधानी है, ये अगरतला त्रिपुरा का राजधानी है आज, लेकिन ये अगरतला महाराजा के टाइम से हमारा राजधानी था, और ये महाराजा का टाइम से हमारा पूरा त्रिपुरा का वासी का राजधानी था। लेकिन 70 साल में सब लोग ने बोला है এই জায়গাতে আপনার প্রার্থী দিতে আপনি পারবেন না। কেন পারবেন না? विश्वास करना होगा, हिम्मत रखना होगा, और जो लोग बोलता है होवे ना, जो लोग बोलता है पारबेन ना, वही लोगों ने बोला था अपनी कांग्रेस छेड़ देवें और अपना राजनीति होवे ना, फिर आके हमें प्रतिरोध माने किया। यही लोग ने बोला था अपना नतून पार्टी आछे, अपनी एडीसी जितते पारबेन ना, এই জায়গাতে সিপিএম 25 সাল দিয়া আছে, এই জায়গাতে তো বিগেস্ট পার্টি ইন ইন্ডিয়া বিজেপি আছে, আপনি জিতবেন না, ওনার পাশ টাকা আছে। यही लोग ने बोला था आईपीपी আছে, আপনি জিতবেন না, আপনি तो नतून पार्टी। आज इतिहास गवाह है कि पिपरा मोथा खुगलों में है। पिपरा मोथा सिर्फ अगरतला में नहीं, जिलानिया में लड़ रहा है, पिपरा मोथा अम्बासा में लड़ रहा है, और पिपरा मोथा आने वाला 2023 में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, 45 सीट में करेगा। जिनको लगता है कि हमारा पिपरासा सिर्फ 20 सीट में लड़ेगा, मैं आपको अगरतला से बोलना चाहता हूं, ये अगरतला सीट से महारानी बिबू कुमारी देवी ने मानिक सरकार को हराया था। इस अगरतला से भी हम लोग कैंडिडेट देंगे, अमरपुर से देगा, तेलंगाना से देगा, सूरमा, पानी सागर, मातामारी, जो भी नॉन एसटी सीट है वहां से भी हम लोग प्रार्थी देगा। क्यों? आज का पिपरासा भीख नहीं मांगेगा, आज का पिपरासा अपना अधिकार जानता है, आज का पिपरासा किसी के विरुद्ध में नहीं है। मैं भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मैंने सबको मदद किया। जब कोरोना हुआ, जब पूरे इंडिया में कोरोना हुआ, प्रद्योत माणिक्य ने सबको हेल्प किया। कभी नहीं देखा कौन बंगाली था, कभी नहीं देखा कौन मणिपुरी था, कौन पिपरासा था, कौन क्रिश्चियन था, कौन हिंदू था, कौन बुद्धिस्ट था, कौन मुसलमान था, हमने सबको हेल्प किया। क्योंकि पिपरा मोथा जाति को सामने रखता है, लेकिन धर्म को कभी सामने नहीं रखता। आज ये लोग जो राजनीति करता है, पैसा बहुत है उनके पास, बीजेपी के पास बहुत पैसा है, सीपीएम ने 25 साल राज किया, बहुत पैसा है, तृणमूल के पास बहुत पैसा है, लेकिन आप सबसे अपने दिल के अंदर एक बात रख लो, प्रद्योत विक्रम माणिक्य और पिपरा मोथा आपका हाथ, आपके जेब के अंदर हाथ डाल के रुपया नहीं लेता है। आज
जो लोग बोल रहा है चलो पलटाए, किसी ने बोला चलो उल्टाए, लेकिन सिर्फ नाराबाजी है, सिर्फ नाराबाजी है। आपने 70 साल में कांग्रेस को वोट किया, क्या मिला? आपने सीपीएम को वोट किया, ये मिला। आज बीजेपी है, क्या मिल रहा है? प्रद्युम्न माणिक्य तिपरा माथा झूठ नहीं बोलेगा, आपको नहीं बोलेगा कि मिस कॉल करने से चाकरी मिलेगा, वो झूठ नहीं बोलने वाला उन्होंने। मैं नहीं बोलने वाला बेकार बाटा मिलेगा, मैं नहीं बोल रहा हूं आपको स्मार्टफोन मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक बात बोल सकता हूं कि तिपरा माथा चोरी नहीं करता है, धोखा नहीं देता है। सच कड़वा होगा वो बोलूंगा, लेकिन करप्शन के खिलाफ सबने बोला तिपरा माथा अगर एडीसी में आया तो दांगा होगा। आज से 7 महीना हो गया है, एक भी दांगा तिपरा माथा के अंदर प्रशासन में नहीं हुआ है। पूरा एडीसी में दांगा कहां हो रहा है? दांगा धर्म के नाम में हो रहा है। तिपरा माथा हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट के बीच में भेदभाव नहीं करता है। जो लोग धर्म का राजनीति करता है, जो लोग धर्म के नाम में सभा को, समाज को बांटता है, वो तिपरा माथा नहीं है। आज मुबादला नौकरी के बारे में बात कर रहा है, आज मैं विधि दवाई के बारे में बात कर रहा हूं, आज मैं शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूं। और जो लोग डेवलपमेंट बोलता है, वो लोग हिंदू मुसलमान के बारे में बात कर रहा है। हम लोग ऐसा गंदा सस्ता राजनीति नहीं करते। अगरतला में क्या है? आज बाहर से कोई आता है तो कहां लैंड करता है? एयरपोर्ट दिया महाराजा ने। उजैंता पैलेस, टूरिज्म जो देखने आता है उजैंता पैलेस को दिया महाराजा ने। जीबी हॉस्पिटल को मेरे पिताजी ने, महाराजा किरण विक्रम ने 25 एकड़ जमीन देकर जीबी हॉस्पिटल बनाया। आज एमबीबी कॉलेज किसने बनाया है? आज 80% जो अगरतला बना है वो 1947 के पहले बना है। आज हमारा जो नेता लोग जो बहुत बड़ा भाषण देता है, लंबा चौड़ा भाषण देता है, आपको क्या दिया है? आपका वोट लिया है उन्होंने, आपका वोट से वो लोग एमएलए बना, आपका वोट से वो लोग मंत्री बना, लेकिन आपको क्या मिला? आज नेता लोग लाल बत्ती में घूमते रहता है, एस्कॉर्ट है, सामने पुलिस, पीछे पुलिस, आपको सुरक्षा मिलता है? नहीं मिलता। 3-3 मंजिल का बंगला बन गया 2 साल के अंदर मंत्री लोगों का। हमारा जो तिपरासा है, बंगाली है, मुसलमान है, हिंदू है, मणिपुरी है, उनका स्थिति वैसे का वैसे ही। इसको राजनीति नहीं बोला जाता है। आज आप देखो हमारे अगरतला में जो भी शिक्षा है, जिसके पास शिक्षा है, उनको नौकरी अगरतला में नहीं मिलेगा। उनको बैंगलोर जाना पड़ता है, उनको दिल्ली जाना पड़ता है, उनको बॉम्बे जाना पड़ता है, गुवाहाटी जाना पड़ता है। अगरतला में शिक्षक के बाद आपको नौकरी क्यों नहीं मिलता? इस जगह में आपको सिर्फ नेता मिलेगा, अड्डा मिलेगा, बड़ा बड़ा बोलने वाला मंत्री मिलेगा, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं। तिपरा माथा, प्रद्युम्न माणिक्य राजनीति नहीं करता है, राजनीति करता है। इस वार्ड में, अगरतला में हमने 5 कैंडिडेट किए। सामने आ जाओ, आपको इन सबों को देखना चाहिए। प्लीज कैमरा नीचे। ये 5 कैंडिडेट
ये लोग पॉलिटिशियंस नहीं है। इन लोगों का उद्देश्य पैसा खाने के लिए नहीं है। कोई आपका बड़ा बहन है, कोई आपका छोटा भाई है, कोई आपका दोस्त है, लेकिन ये लोग पॉलिटिक्स करने नहीं आया है, काम करने आया है। इनका मां बाप, इनका भाई बहन कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। आज पहला बार आंचलिक पार्टी के लिए ये 5 कैंडिडेट आया है, अपना सुरक्षा, अपना जिंदगी को खतरा में रखकर। आज यहां से बुढ़ागरा प्रत्युत आपसे एक सवाल पूछता है। मैं नहीं पूछूंगा कि कौन बंगाली है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन पिपरासा है, कौन मणिपुरी है। ये 5 लोग को आप लोग सहायता करेगा कि नहीं, वोट करेगा कि नहीं? सुनाई नहीं पड़ता है, खड़ा होके बोलो। इनको वोट देगा कि नहीं? क्यों गुजर नहीं खाया? इनको वोट देगा कि नहीं? आपने देवे? धन्यवाद। ये वोट आपका वोट है, ये वोट आपका वोट है। ये वोट को बर्बाद मत करो। ऐसा नेता को चुनो जो आपके लिए काम करे, जो झूठ नहीं बोले, जो पैसा के पीछे नहीं भागे, जो पोस्ट के पीछे नहीं भागे। ऐसा लीडर को चुनो जो दफा को आगे रखे और अपना स्वार्थ को पीछे रखे। ऐसा लीडर को चुनो जिसका दृष्टि में त्रिपुरा हो। वैसा लीडर को नहीं जो लाल बत्ती में कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए 10% खाने के लिए, जाति धर्म में, हिंदू मुसलमान में दंगल कराने के लिए अपना राजनीति करता है। लीडर, राजनीति, नेता, हम लोग थक गए हैं ऐसे पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स को अगर चेंज करना है, बदलाव लाना है, अगर पॉलिटिक्स को चेंज करना है तो ऐसा लीडर को लो जो सच बोले। कड़वा सच हो सकता है, लेकिन कोई ये नहीं बोले कि फोन करो नौकरी मिल जाएगा। वैसा लीडर लोग झूठ बोलता है और वैसे ही लीडर लोगों को हमने वोट किया। आपने सबको चांस दिया, आपने सीपीएम को चांस दिया, आपने कांग्रेस को चांस दिया, आपने बीजेपी तृणमूल को चांस दिया। ये त्रिपुरा मोथा को नागपुर नहीं चलाता है, ये त्रिपुरा मोथा को दिल्ली नहीं चलाता है, ये त्रिपुरा मोथा को पश्चिम बंगाल का रिमोट कंट्रोल नहीं चलाता है। ये त्रिपुरा मोथा 100% आपका लोकल पार्टी है। और ये दिल्ली वाला, नागपुर वाला, पश्चिम बंगाल वाला पॉलिटिक्स बंद करो। अपने ऊपर त्रिपुरा में त्रिपुरासा हो, बंगाली हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, हमको हमारे अंदर क्या कमी है कि हमको हमेशा बाहर देखकर लीडर को लेना चाहिए? हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सकते? हमको इतना विश्वास नहीं है कि हम अपने ही राज्य में शासन कर सके? जब मैंने बोला चीनी हाथ चीनी शासन, उसका मतलब अपना जमीन, अपना राज, तो हम हमेशा रिमोट कंट्रोल से क्यों चलते हैं? हमेशा त्रिपुरा के लोगों को रिमोट कंट्रोल से चलाया गया। वो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के सामने जो भी नेता बाहर से आता है, हम लोग माला लेके बैठ जाते हैं। हमारे ऊपर क्या कमी है? हमने अपने ऊपर क्यों विश्वास नहीं किया? क्योंकि हमने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया, इसके लिए आज त्रिपुरा को बाहर के लोग चलाते हैं। बाहर दिल्ली, नागपुर, पश्चिम बंगाल सब लोग चलाते हैं। हमारा त्रिपुरा का खुद का वासी अपने आप का अपना भविष्य नहीं बना। मैं अनुरोध करता हूं
हमारा सिंबल है, क्या है हमारा सिंबल? चाइना से वो तो मोटर चाइना का है, नागपुर का है, दिल्ली का है, पश्चिम बंगाल का है। बेस्ट अनारस पूरा दुनिया में हमारा त्रिपुरा का है और वो है हमारा सिंबल। काटो तो मीठा, देखने से छोटा। हम लोग भी हाइट में छोटा, नाक से बुकुंबारा, लेकिन दिल में हम लोग का हौसला है। मैं जानता नहीं हूं कि हम लोग जीतेंगे। मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात मैं हमेशा बोलूंगा, शायद आपने सुना भी होगा, जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन वन लास्ट फाइट तो करके दिखाएगा। पूरा जिंदगी नौकर गुलाम बनकर रहने से अच्छा है कि एक बार फाइट करो। पूरा जिंदगी कंप्लेन करके दबा के रहने से अच्छा है कि एक बार उठो। पूरा जिंदगी आपको सबने कुचला है, पूरा जिंदगी आपको बोला है होगे ना, जाओ। पूरा जिंदगी किसी ने बोला है जनजाति, किसी ने बोला है उपजाति, किसी ने बोला है वनवासी। वनवासी का मतलब जो जंगल में रहता है। ये क्या जंगल लगता है? इसके लिए मैं बोल रहा हूं, सोचो, समझो और राइट टाइम में राइट डिसीजन लो। नेता लोग आएगा यहां में, कोई महामाती मनुष्य बोलेगा, कोई वंदे मातरम बोलेगा, कोई भारत माता की जय बोलेगा, सब ठीक है। कोई लाल सलाम बोलेगा, आपको पैसा भी देगा, बहुत को पैसा देगा। वो पैसा आप रख लो, सच में शंकर वो पैसा रख लो, जैक्सन नंदू आप भी रख लो। वो पैसा उनका मां बाप का नहीं है, वो पैसा आपका है। ये लोग ने करप्शन लेके अपना पॉकेट में रखा है, इलेक्शन के टाइम पैसा फेंकेगा। वो आपका पैसा है, वो आपका पैसा है। ये जो पैसा इन लोग ने इकट्ठा किया है कॉन्ट्रैक्टर से, ये जो नाला है ना, नाला में मच्छर है, बारिश में पूरा अगरतला डूब जाता है। स्मार्ट सिटी करप्शन से कॉन्ट्रैक्टर से रुपया खाया है, इसके लिए हो रहा है। वो पैसा आप लोग रखो, लेकिन जब आपको वो देना होगा तो आप जानता है, आंख बंद करके, हाथ में विश्वास करके आंख बंद करो और एक बार सोचो कि त्रिपुरा का भलाई कौन चाहता है। एक तरफ है नेता और दूसरा तरफ है मुबादला। एक तरफ है पैसा, दूसरा तरफ है हौसला। एक तरफ है वैसा त्रिपुरा जो पैसा खाकर बांट रहा है धर्म के नाम में, और एक तरफ है हमारा डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। उस ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में हम धर्म के नाम में किसी को बांटेंगे नहीं। उस ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में बंगाली और त्रिपुरा मणिपुरी का दंगा नहीं होता है। उस त्रिपुरा लैंड में कोई फेसबुक में कमेंट किया तो आपको कोई अरेस्ट नहीं करता है। उस ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में अगर आपने कुछ बोला तो पुलिस रात में आके आपको अरेस्ट नहीं करता है। उस ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में जर्नलिस्ट को कोई अरेस्ट नहीं करता है। उस ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में किसी का दाढ़ी पकड़ के, किसी का दाढ़ी देखकर आप उसको पाकिस्तानी नहीं बोलते है। उस ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में जगह भी आपका होगा, आसमान भी आपका होगा, राज्य आपका होगा और आजादी भी आपका होगा। ये है हमारा आइडिया। ये जो हमारा डिमांड है वो संविधान के अंदर है। आज अगर हमने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड पूछा तो सब लोग बोलते हैं एंटी इंडिया।
अगर किसी ने तेलंगाना पूछा तो किसी ने बोला हुआ एंटी इंडिया है। अगर किसी ने झारखंड मांगा तो बोला हुआ एंटी इंडिया है। अगर किसी ने उत्तराखंड मांगा तो किसी ने बोला हुआ एंटी इंडिया है। छत्तीसगढ़ बोला नहीं, लेकिन जब तुकुम बाड़ा बोलता है तो बोलता है देशद्रोही। ऐसा राजनीति, सस्ता राजनीति नहीं करेंगे। 25 तारीख को हम लोग जीते या हारे, लेकिन पूरे अगरतला को एक बात समझना चाहिए, ये हुकुमबाड़ा पार्टी, ये आंचलिक पार्टी तीसरा मोटा शासन करना जानता है, फाइट करना जानता है। और ये हुकुमबाड़ा पार्टी, ये आंचलिक पार्टी अब अगर आप पसंद करें या ना करें, we are here to stay. तीसरा मोटा is here to fight. सब लोग खड़ा होकर बोलो एक साथ, तीसरा से जो नौ त्रिपुरा है, आप भी बोलो, हम भी आपको प्यार करते हैं। जैक्सन भलाई भलाई ना हमदाय, धन्यवाद। जय त्रिपुरा, जय त्रिपुरा। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। और कहा